ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। अब आती है कि इजराइल की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है जो मौजूदा हालात को लेकर। देखिए, इसकी शुरुआत जिस तरह से हुई थी कि इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागे गई थी। अब इजराइल के ऊपर मिसाइल क्यों दागे गए थे? क्योंकि ईरान को लगातार ये लग रहा था कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जो कार्रवाई है वो बंद नहीं हो रही है, सैन्य कार्रवाई। और उसने शर्त रखी है अमेरिका के सामने कि जब लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें गाजा को भी शामिल किया जाए, तभी वो इस डील में हस्ताक्षर करेंगे या साइन करेंगे। लेकिन इस बीच लेबनान के अंदर जो भी हिजबुल्लाह के ठिकाने उस पर इजराइल हमले कर रहा था। उसकी हालत ऐसी कर दी है कि अगर कुछ दिनों के अंदर उसे रोका नहीं गया इजराइल को, तो उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और यही था कि SOS एक भेजा गया, यानी कि इमरजेंसी कॉल किया गया तेहरान को मदद के लिए हिजबुल्लाह की ओर से, जिसके बाद अब तेहरान ने मिसाइलें दागी। अब सारे मिसाइल को तो इजराइल ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, कोई नुकसान हुआ नहीं। उसके बाद लेकिन इजराइल ने फिर से स्ट्राइक किया। इजराइल ने हवा से मार की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया था इस बार ईरान का। उन्होंने दूर से ही निशाना लगाया था और उनके 2 से 3 जगहों पे, अहम जगहों पर, जैसे कि बंदर मशर पर जाकर उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को उड़ा दिया था। और तेहरान के आसपास भी उन्होंने हमले किए। वेस्टर्न जो उनका फ्रंट है, इराक से लगा हुआ जो सीमा है, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ मिसाइल साइट्स पर हमले किए थे जहाँ से मिसाइलें दागी गई थी। अब इसके बाद ऐसा लगा कि एक बार जंग फिर से शुरू हो जाएगी, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन तुरंत इसमें हरकत में आए थे डोनाल्ड ट्रंप हरकत में आए। फिर उन्होंने दोनों ही देशों को, सबसे पहले उन्होंने इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने साफ कहा, बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमले नहीं रोके गए, क्योंकि डील बस होने जा रही है, तो फिर दुनिया में आप अलग थलग पड़ जाओगे। अमेरिका या मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अब जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू अकेले तो इस पूरे दुनिया में किसी भी जंग को या तो रह तो सकते नहीं है, और अमेरिका उनका सबसे भरोसेमंद साझेदार है। दोनों के लिए ही, ये सिर्फ अमेरिका के ऊपर लागू नहीं होता, ये इजराइल और अमेरिका दोनों पर ही लागू होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अहम साझेदार हैं, और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में तो आप कह सकते हैं कि सबसे भरोसेमंद है अमेरिका के। तो ऐसे में नेतन्याहू ने मान लिया और नेतन्याहू ने कहा कि हम फिलहाल हमले रोक रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हम पलटवार भी कर सकते हैं, अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है कि जहां एक तरफ इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करने से मना कर दिया, लेकिन लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में एक टायर करके जगह है लेबनान के अंदर। अब लेबनान ही समझ लीजिए, साउथ लेबनान, ये साउथ लेबनान, जो टायरे करके एक प्रांत है, वहाँ पर लोगों से कहा गया है कि आप हिजबुल्लाह के आसपास अगर आप बसे हुए हैं, जहाँ पर उनके बेसेस हैं, वहाँ से आप उत्तर की ओर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर ईरान के ऊपर हमले से मना कर दिया है इजराइल ने, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान के अंदर हमले अभी जारी हैं। और जिस तरह से चेतावनी दी गई, अब से कुछ मिनट पहले ही ये चेतावनी आई है, उससे जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तो इस वक्त इजराइल अपने अभियान को रोकने नहीं जा रहा है। और जब फाइनल डील हो जाएगी, फाइनल डील सामने आएगी, तो चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि हिजबुल्लाह के ऊपर अगर हमले होते भी रहे तो उनके इस डील पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए मुख्य काम क्या है, ईरान के साथ डील करना और ईरान और अमेरिका के बीच डील करना, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को उनके हाथों से छीनना या फिर नहीं बनने देना है, और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, क्योंकि ये उनके जो तमाम साथी हैं उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं।